वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से खिताब करते हुए कहा कि दफा 370 की मनसूखी में राज्यसभा के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून सबसे पहले ऐवान बाला में ही पेश किया गया था। भारत 1964 में जो वादे किए गए थे कि 1 साल के भीतर भीतर इस काम को कर दिया जाएगा, जो नहीं हो पाया था, वो धारा 370 और 35A इसी सदन और देश को दिशा देने का काम इस सदन ने पहले किया, बाद में लोकसभा ने किया है। और इसलिए ये सदन अपने आप में देश की एकता अखंडता के लिए इतने महत्वपूर्ण निर्णय के अंदर इतनी जो भूमिका अदा की है, वो अपने आप में, और ये भी एक विशेषता है, इस सदन इस बात के लिए जिस बात को भी याद करेगा कि संविधान के अंदर धारा 370 आई, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले मिस्टर एन गोपालास्वामी, वो इस सदन के पहले नेता थे, फर्स्ट लीडर थे वो, तो उन्होंने इसको रखा था और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गौरव के साथ करके वो एक घटना अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन यहीं पर हुआ है। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के पहले रोज आज ऑपोजिशन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, ऑपोजिशन अरकान ने फारूक अब्दुल्ला की रिहाई का मुतालबा किया। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के रुकन सौगत राय ने ये मौजू उठाया, फिर डीएमके के अरकान ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और दीगर अरकान पार्लियामेंट को कश्मीर जाने से रोक दिया गया, जबकि यूरोप से निजी वफ्द को श्रीनगर का दौरा कराया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को पार्लियामेंट में लाया जाए, ये उनका आईनी हक है। हमारा गृह मंत्री इस सदन में हमें आश्वासन दिया था, वजह यह है कि हमारे गृह मंत्री इस सदन में आश्वासन दिया था, वो भी 5 तारीख को, कि फारूक अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया, उसका सेहत थोड़ा खराब है। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है। दूसरे बात हम चाहते हैं कि सदन में जब सदन शुरू हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ लाया जाए, चिदम्बरम साहब को लाया जाए, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका अधिकार है। सर यूरोप से मादी शर्मा की दौलत आप एमपी को यहाँ किराए में लाते हैं, ये सर एक किराए के टट्टू को लाते हैं श्रीनगर ले जाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हालात वहां सामान्य है। मैं 70 पार्टी के एमपी से पूछता है कि आप लोग का ये अपमान नहीं है क्या? सर जम्मू कश्मीर को खुला दिया जाए, वजह क्या है फारूक अब्दुल्ला साहब को इतने दिन तक हिरासत में रखने के लिए? आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आंतरिक मामला, लेकिन आपने खुद इनको अंतर्जातिक मामला बना दिया। हम नहीं, आपने किया। ये इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल खुद आपने बनाया। इस बीच कश्मीर के हालात को लेकर पीडीपी के राज्यसभा अरकान पार्लियामान नजीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया। बैनर्स पर दर्ज कई मुतालबात को लेकर दोनों अरकान ने एहतजाज किया। इस मौके पर फयाज मीर का कहना था कि गुज़िश्ता 3 महीने से कश्मीर की आवाज बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वो अपने जमहूरी हकूक की बाजियाबी के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। तो हमारा जारी रहेगा। हमारा कश्मीर पिछले 3.5 महीने से अब ये है कि आपको लग रहा है, पहले कहा जा रहा था कि ये पथराव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन खामोश है। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हमारी आवाज़ जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद बंद की गई, उस आवाज़ को आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारा एक हक है, यहाँ पे जमहूरी हक है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे, कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसको बहाल। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इंतजामिया पाबंद हद है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने गांदरबल जिले के मनीगाम में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। एलजी ने कहा कि तमाम प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा और वजीर आजम के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी नाफिज किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 1145 उम्मीदवारों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की और आज उनकी पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। एलजी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर जवानों को हलफ दिलाया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह के अलावा कमांडर 15 कोर और दीगर आला अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। जीसी मुर्मू ने मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयों और अमन ज़ब्त की बरकरारी में पुलिस के रोल की सताइश की। एलजी ने कहा कि महकमे में अनकरीब 40,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। इस तकरीब में तरबियत के दौरान अच्छा मुजाहरा करने वाले जवानों और पुलिस एहलकारों को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर जवानों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा भी किया। तरबियत मुकम्मल करने वाले जवानों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। एक ही मकसद है, राज्य का सलामती, यहाँ का तरक्की, यहाँ का प्रगति, यहाँ लोगों को रोजगार मिले, यहाँ अमन से लोग रहे, ये यही है, एक मकसद है। हम इसी दिशा में इस राज्य में अभी जितना प्रोजेक्ट है, जिनको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोजेक्ट है, इनको हाथ ऊपर लिया हुआ है। तो जल्द से जल्द इस सारे का काम पूरा करना है। प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट पैकेज भी इनको भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि यहाँ सारे जो प्रोजेक्ट्स है खूब जल्दी से यहाँ इम्प्लीमेंट हो। अभी चंद समय में हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। कम से कम 30-40 हजार बच्चों का भर्ती करने का हम लोग ने भी एक कदम उठा रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं इस राज्य में इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले और यहाँ खूब तरक्की हो। इसीलिए भी हम बहुत कुछ दिनों में एक कार्यक्रम बनाने वाले हैं। इन्वेस्टर सबमिट करने के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। लोग यहाँ एक प्रकार का सामान्य जनजीवन बाहर हो, इसीलिए भी हम पहले भी बोल चुके हैं, हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। बहुत मतलब अरसे से हम वेट कर रहे थे कि कब होगी। इंशाल्लाह आज मौका मिला है, तो आज हमने अपना जो बेस्ट था वो दिया है। बहुत अच्छा लगा बेल्ट फोर्स में आना, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे, मेरे दादू जो थे वो भी आर्मी में थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा बेल्ट फोर्स में आना। और यहाँ पर एक मौका मिलता है जिससे हम क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों के विचारों को सुनते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर तालमेल के साथ उठना बैठना सीखते हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लगभग आज 18 महीने के बाद हमारे पासिंग आउट हुई। काफ़ी ड्यूटीज़ हमने पहले भी मतलब ट्रेनिंग के दौरान हमने काफ़ी ड्यूटीज़ अंजाम दी, जैसे हिल काउंसिल इलेक्शन हो गया लद्दाख में, फिर करगिल में। उसके बाद हमने पार्लियामेंट इलेक्शन करवाए डोडा में। बाकी बहुत सारी ड्यूटीज़ की हमने, लैंड ऑर्डर ड्यूटीज़ की, स्पेशल ड्यूटीज़ की हमने। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज पासिंग आउट की है। तो अब आगे हमारा मतलब जो भी आगे महकमे के लिए अच्छा रहेगा तो हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे। जो भी मतलब महकमा हमें बोलेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। कौम की खिदमत के लिए हमेशा। सरकार ने जम्मू में कई सियासतदानों से सरकारी रिहायशगाह छोड़ने के लिए कहा है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने अभी तक चंद ऐसी कोठियों को खाली करा दिया है। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सरकार यहां के सियासतदानों से सरकारी कोठियां खाली करने को कह रही है तो फिर बीजेपी से वाबस्ता लीडरान से भी सरकारी कोठियां वापस ली जानी चाहिए। जम्मू में आज पैंथर्स पार्टी ने सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि बाकी लीडरान के साथ साथ बीजेपी लीडरान से भी जल्द सरकारी कोठियां खाली करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्या इस रियासत में दो कानून हैं, एक बीजेपी के लिए, दूसरा दूसरों के लिए? बाकी तो सबने खाली कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी वाले जो हैं मिनिस्ट्रियल बंगलोज ऑक्यूपाई किए हुए हैं उन्होंने। आज की तारीख में वो आम नागरिक हैं, लेकिन मिनिस्ट्रियल बंगलोज जो हैं और किराया भी नहीं दिया ऊपर से। एक तो फौरन उनसे खाली करवाया जाए और दूसरा जो है वो इलीगल एनक्रोचर्स हैं इस वक्त, क्या उनको पुलिस लगा के आप बाहर निकालेंगे? नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान तो उन्होंने ही किए थे। जिला अनंतनाग में ईडी ने हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों की जायदादें कुर्क कर ली है। लिवर पहलगाम में ईडी ने कार्रवाई अंजाम देते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के खुद साख्ता कमांडर गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान और एक मिलिटेंट जफरुल्लाह खान की जायदादें कुर्क कर ली हैं। दोनों मिलिटेंटों के आबाई मकामात पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई।
सराय के मुताबिक दोनों मिलिटेंट कई वारदातों में मतलूब हैं और दोनों पर दहशतगर्दी के लिए फंड हासिल करने का इल्जाम है। बताया जा रहा है कि आमिर खान और जफरुल्लाह खान फिलहाल पाकिस्तान में हैं। याद रहे कि एनआईए ने भी इस ज़िम्न में एक केस दर्ज किया था। इसी दौरान आमिर खान के घर वालों ने दावा किया है कि ईडी की जानिब से कुर्क की गई जमीन उनकी आबाई जायदाद है। हालिया मिलिटेंटों के हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में जिला शोपियां के मुख्तलिफ देहात का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई की जा रही है। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिला शोपियां के तरंज और उसके मुल्हक्का देहात का मुहासरा किया और बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों की तलाशी अमल में लाई गई। फौज और सीआरपीएफ के अलावा पुलिस की जानिब से भी मुहासरे के दौरान मेवा बागात और रिहायशी बस्ती में तलाशी कार्रवाई की गई। श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में हालात मामूल पर आ गए हैं। शहर में बाजार खुल गए हैं और सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त भी देखी जा रही है। हालांकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है, लेकिन चंद दिनों से लाल चौक और आसपास के इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नक्ल हमल जारी है। कहीं पर भी ट्रैफिक पर तहदीदात आयद नहीं है और लोगों को बाजार में खरीदारी करते हुए देखा गया। पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल है, ताहम प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विस अभी भी मुअत्तल है। संडे मार्केट जहां पर गुज़िश्ता 3 महीनों से काफी गहमा गहमी थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रीनगर के बाजारों में 3 महीनों के बाद रौनकें तो लौट गई, लेकिन यहाँ संडे मार्केट में सन्नाटा पिसरा हुआ है। जब श्रीनगर में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहते थे, तब इस मार्केट के खुलने को और यहाँ पे खरीदारों की भीड़ को मामूलात की तरफ जिंदगी के लौटने की अलामत के तौर पे पेश किया जाता था, यानी नॉर्मलसी की अलामत के तौर पे पेश किया जाता था। क्योंकि अब बाजार खुल गए हैं तो यहाँ पे सन्नाटा पिसरा हुआ है और ज़राए के मुताबिक इन लोगों से कहा गया है कि वो अब अपनी सरगर्मियाँ इतवार तक ही महदूद रख सकते हैं। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कुछ दिनों से जिला अनंतनाग में कारोबारी सरगर्मियां दोबारा पटरी पर लौटने के बाद आज कस्बा अनंतनाग में अचानक दुकानें बंद हो गई और कारोबारी इदारों में भी सरगर्मियां फिर एक बार मुअत्तल हो गई। इस दौरान मामूल की जिंदगी आज दिन भर मुतासिर रही। ताहम कस्बे के बैरूनी इलाकों में मामूल की जिंदगी बहाल रही। सड़कों पर अगरचे ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी कुछ हद तक मुतासिर हो गई, ताहम दोपहर के बाद निजी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में इजाफा देखने को मिला। उधर इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि अमन कानून के हवाले से अफवाहों पर ध्यान न दें। इंतजामिया के मुताबिक जिले में हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं और अमन व अमान में किसी भी किस्म की रखना डालने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हालिया बर्फबारी के बाद हॉर्टिकल्चर शोबे को शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ा है, जिसके बाद मेवा काश्तकार सदमे से दो चार हो गए हैं। इस दौरान मुतासरीन सरकार से लगातार इमदाद की अपील कर रहे हैं। अनंतनाग के पांसद काजीगुंड में भी मेवा बागात को हालिया बेवक्त बर्फबारी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कश्मीर बिलखुसूस वादी कशीर मज फ्रूट इंडस्ट्री यथ पे इकनॉमिक सोर इकतसादियात दड़ित ओस और यथ गो डैमेज तुम वुचान 60 to 90% डैमेज गो। तुम वुचान ओर फ्रूट ओर मेव कुलन पे और सड़ो बागन मज और मरकजी सरकार या गवर्नर इंतजामिया तुहद वसादत अपील करान अगर तुम यसान कि यह कौम हसा गोस बे जिंद रोजन नत बन सोय हालत यस हरियाणा मज गई, गुजरात मज गई, पंजाबस मज गई और किसान दबो तूत कर्ज किस बोझस तल और तक वनकन आम खुदकशी कर 7 नवंबर पे बागन मज खड़ा मगर कहीं तह आव योर पे मगर पे वक्त गो तुम वो पान मतलब कुलन कुस फान गोमुत सूच पत्थर अड़ वालन वह अगर गवर्नमेंट क्या मदद करे दो अस बचा कुन लायक रोजहा। यह सी गुजारिश यह वात तुम मुतकल हुकामन तक बे यह KCC सह मतलब अड़न 4 लाख अड़न 5 लाख अगर सू ग माफ गई खत मज अमिशन सह न रूद कुल कुन न रूद मतलब पन पान तो गई अच्छा कह ूट पीटा नान मतलब पन गुजारा बहुत सह इंसान यमिस तकरीबन 3 लाख रुपये KCC मे गई तकरीबन यम 3 वरी 4 वरी मतलब नेरन कह अक वरी तूफान बे वरी सैलाब बे वरी वाव बे वरी शीन न वो न ग्रिस्त
हालिया बर्फबारी से जहां जिला कुपवाड़ा के इलाके देहात में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है, वहीं हंदवाड़ा के मुतादिद इलाका जात में सेब और मेवा बागात में काफी नुकसान पहुंचा है। मेवा काश्तकार परेशान है और इंतजामिया से नुकसानात की भरपाई की मांग कर रहे हैं। हालिया बर्फबारी की वजह से पूरे कश्मीर में और बिलखुसूस जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा तहसील में जो मालिकान बागात हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। जो बेवक्त बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा यहाँ पर पिछले हफ्ते, इस वजह से करोड़ों और अरबों रुपये का नुकसान हुआ है। और जो ये हमारे किसान हैं, इन्होंने केसीसी का जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके तहत इन्हें लोन निकाले हैं। मैं मरकजी सरकार से और जम्मू कश्मीर ज़ेर इंतजाम जो इलाका मरकजी इलाका है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब से भी मैं पुरजोर मुतालबा करता हूं कि केसीसी का वेवर किया जाए ताकि यहां पे किसान फटंडी को फायदा मिल सके। वादी में अगरचे आज से 11वीं जमात के इम्तहानात शुरू हुए, ताहम गुरेज में इम्तहानी मवाद न पहुंचने की वजह से ये इम्तहान मुनक्किद न हो सका। वाज़ेह है बांडीपुरा गुरेज सड़क 6 नवंबर को बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है, जिस वजह से इम्तहानी मवाद गुरेज नहीं पहुंचाया जा सका। अगरचे बांडीपुरा गुरेज सड़क खोलने के लिए जिला इंतजामिया ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे को सड़क की दोनों जानिब काम पर लगाया है, ताहम महकमे के मुताबिक आज पीर बाबा से आगे सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जबकि गुरेज से भी जेडकसी से आगे बर्फ हटाने का काम जारी है। 7 नवंबर को बर्फबारी के बाद गर्म मलबूसात, कांगड़ी और बुखारियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो गया है। कीमतों में इजाफे से आम लोग परेशान हैं। याद रहे कि बर्फबारी से मेवा बागात को पहले ही शदीद नुकसान पहुंचा है। लोगों ने सूबाई इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन मुनाफाखोर दुकानदारों की लगाम कसी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। 18 न्यूज़ नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूं जो बेवक्त और मुश्किलात हालात में यहाँ पे लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं। और आपकी चैनल की वसादत से मैं ये मरकजी सरकार और रियासती एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करता हूं बशर्ते एक समाजी कारकुन कि यहाँ पे जो महंगाई के मार आम आवाम झेल रही है, आसमान छूती महंगाई, कमर तोड़ती हुई महंगाई ने आम लोगों को परेशान करके रखा है। मरकजी सरकार को चाहिए कि वो एतमाद साजी के कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे यहाँ के आवाम को राहत मिल सके। जब बर्फबारी हुई और बहुत सारा नुकसान हो गए, बागात को नुकसान हो, उसके लिए जो रस्सी यूज़ करते थे वो सिर्फ 60 रुपये किलो के हिसाब से बेचते, वही आज यही दुकानदार कम से कम मिनिमम प्राइस बोलते हैं कि 200 रुपये का 1 किलो है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इन पे कोई लगाम कसी जा रही है। एक तो ये जो रस्सी का मामला है, कांगड़ी होती है हमारे यहाँ पे, वो 150 रुपये की आज 400 में मिलती है। हम इनसे यही अपील कर रहे हैं कि कम से कम एक बार मार्केट चेकिंग करें, यहाँ देखें जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 400 रुपये की हो गई। यहाँ पर जो महंगाई इस वक्त देखी जा रही है, ये इससे पहले भी जब बर्फबारी नहीं थी उस वक्त भी, क्योंकि सरकार का कोई नामो निशान ग्राउंड लेवल पर नहीं है। गाड़ियों का किराया आसमान को छू रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कसाब गोश्त जो है 500 रुपया किलो बेचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हालिया बर्फबारी की वजह से तारीखी मुगल रोड के बंद होने के बाद जिला शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा गुजर बकरवाल खाना बदोशों ने डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन से मुलाकात की। दरमानदा अफराद ने बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल और मुश्किलात से डीसी शोपियां को आगाह किया। इस मौके पर डीसी ने मुगल रोड बंद होने से दरमानदा हुए गुजर बकरवाल को यकीन दहानी कराई कि जिला इंतजामिया उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी से बिजली के तबाहशुदा टावरों के बदले और बिजली सप्लाई को जल्द बहाल करने के लिए महकमे बिजली ने कनाडा से लाए गए इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम का इस्तेमाल पहली बार यहां किया है। महकमे बिजली ने पहली बार इस इमरजेंसी टावर का इस्तेमाल पट्टन में किया। वाज़ेह है कि 7 नवंबर को शदीद बर्फबारी से पट्टन के निहालपुरा और अहमदपुरा में 220 लाख की तरसीली लाइन और टावर पूरी तरह तबाह हो गए थे। यहाँ पे बर्फबारी हुई है बहुत सारी, ज़्यादातर तो जो नुकसान हुआ था वो नॉर्थ कश्मीर में हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे हमारी जो टावर्स होते हैं 132 लाइन के वो गिर गए। फिर भी हमने हमारे पास पिछले साल हमने लाया था ERS इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम,
जो टॉवर वो इमरजेंसी में हम लगा सकते हैं टॉवर के बदले में, तो वो हमने कनाडा से लाए थे और इस रेस्टोरेशन में हमने उनका इस्तेमाल भी किया बहुत जगह पे। पहले तो PGCL के आते थे पिछले साल वो लगा रहे थे, लेकिन आज डिपार्टमेंट खुद लगा रहा था ARS PDD। तो ये एक किस्म की अचीवमेंट है डिपार्टमेंट के लिए कि हमारे पास ये इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम आ गया। काउसा खालसा नाराबल में दौरान शब आग की पुरअसरार वारदात में 2 दुकानें पूरी तरह खाकस्तर हो गईं। इन दुकानों में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। बड़गाम के मागाम में बीरवा रोड पर 7 नवंबर को हुई बर्फबारी के वक्त बिजली ट्रांसफार्मर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके बाद आज 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी महकमा बिजली के मुलाजमीन ने उसमें हाथ तक नहीं लगाया है। सितम ज़रीफी ये है कि ये ट्रांसफार्मर मागाम में कायम अदालत के मेन गेट के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू में सार्फिन को फराहम किए जाने वाला पीने का पानी BIS के पैमाने पर खरा न उतरने के बाद लोगों में तशवीश पाई जा रही है। आज तक यहां के लोगों को आलूदा पानी फराहम किया जा रहा था। माहिरीन का मानना है कि सरकार और लोगों को इस ज़मन में इक़दाम करने की जरूरत है ताकि लोगों को पीने का साफ पानी नसीब हो। एक रिपोर्ट। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से पूरे मुल्क में पीने के पानी की जांच का जो सिलसिला शुरू किया गया था, उसमें जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात से पानी के 10 नमूने भी जांच के लिए हासिल किए गए थे। BIS की जांच के पैमाने पर यहाँ का पानी खरा नहीं उतर पाया, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। जम्मू शहर को दरियाए तवी और 275 ट्यूबवेल से पीने का पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन इसके नाक़िस निकलने के बाद अब सरकार और लोगों को इस बारे में संजीदगी से गौर-व-ख़ौस करना होगा। माहिरीन का मानना है कि शहर के लोगों को ज्यादातर पीने का पानी दरियाए तवी से ही मिलता है, लेकिन शहर के पानी की निकासी से निकलने वाली गंदगी भी इसी दरिया से जा मिलती है, जिसकी वजह से पानी आलूदा हो रहा है। वो तवी है जिसको हम लाइफलाइन भी जम्मू की कहते हैं, और लाइफलाइन जम्मू की हमारी बिल्कुल पोल्यूटेड है, और पूरा जम्मू का ही नहीं, जम्मू के पीछे से जो एरिया से जहाँ से ये गुजरती है उन सब का जो ड्रेनेज है, सीवरेज लाइन है या छोटी मोटी जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, सबका जो डिस्चार्ज है वो तवी में ही जा रहा है। तो तवी में पोल्यूशन है और तवी का ही पानी हम सबको मिलता है मोस्टली ग्राउंड वाटर से, जहाँ जहाँ से थोड़े बहुत ट्यूबवेल्स के सोर्सेज से हम टैप करते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन मेन जो है वो लाइफलाइन जम्मू की पानी के हिसाब से, ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से वो तवी से आता है। तवी से जो लेके हम बाद में ट्रीट करके उसको काटते हैं, वो भी हमारा पूरा एफिशिएंटली ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पा रहा है। और जो ट्रीटमेंट प्लांट से लेके जो घरों तक सप्लाई होता है, उसमें भी हमारे बड़े ज़्यादा जगह से जो पाइप्स की लीकेज है या पाइप्स की प्रॉपर मेंटेनिंग नहीं है, तो वहाँ से भी हमारा जो पोल्यूशन लेवल और जो पोल्यूटेंट हैं वो उसमें एंटर कर रहे हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि पानी की जांच के नताइज काफी मायूस कुन है और इस बारे में हम सभी को मिलकर सोचना होगा। माहिरीन का मानना है कि आलूदा पानी इंसानी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लिहाजा सरकार और अवाम दोनों को साफ और शफाफ पीने के पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें करनी होंगी। देखिए, मेन तो जो हमारे जिस सोर्सेज से हमारे पोल्यूटेंट इस ड्रिंकिंग वाटर में जा रहे हैं, उनको या तो डाइवर्ट करें या बंद करें। हमारा जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो भी अभी ना के बराबर ही है। कहीं कोई भी जो हमारा नाले से वेस्ट ड्रेनेज पानी तवी में जाता है, चाहे वो यहाँ से है, चाहे पीछे उधमपुर से है, चाहे वो चिनैनी से है, जहाँ से सोर्स से हमारा तवी चल रही है, वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली, और ना ही उनकी ट्रीटमेंट हो पा रही है। एक तो उनकी डाइवर्शन जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हर जगह, और हर जगह हमारा जो जितना भी जो वेस्ट है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, वो तवी में जाने से हम रोकें। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एक ड्यूअल सप्लाई का कंसेप्ट जो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, और ये नोन कंसेप्ट है कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, उसको बाकी जगह बाकी चीज़ों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाए।
वहीं मकामी लोग पानी की जांच के नतीजे से काफी परेशान हैं, मायूस हैं। इनका मानना है कि लोगों में पीने के पानी से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए जानकारी कैंप लगाने की अशद जरूरत है। ये रिपोर्ट आई है तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर इसी तरह से पानी जो है वो इम्प्योर होता रहा, इसी तरह की रिपोर्टें जो आती रही कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो 11वें नंबर पर है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और आने वाले समय में इसके घातक परिणाम जो हैं वो हो सकते हैं। और तब अवेयर कैंप लगाना चाहिए जब आप बाहर बाजार में या कहीं ऐसे चौक पे लगाते हैं। ऐसे कैंप जो यहाँ पे लगा देते हैं ऑडिटोरियम में, यहाँ पे हर जो पब्लिक है नहीं आ सकती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी गवर्नमेंट से कि जब आप अवेयर कैंप लगाते हैं तो कोई ऐसे चौक में लगाए जहाँ पे गरीब लोग, आम जनता सब आए और आपकी बात सुने और कहीं ना कहीं अपने घर जाके वो टिप्स जो है लागू करें। जो प्रशासन को इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए कि पानी जो है जो हमारी आम जनता तक प्योर होके मिले, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारी जनता के भी दायित्व बनता है कि हमें पानी को बचाना चाहिए, साफ सुरक्षा पानी को कैसे सफाई करनी चाहिए और लोगों को भी ये पैगाम देना चाहिए। और प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पानी है तो हम जिंदा हैं, पानी है तो जीवन है, क्योंकि जीव जंतु, आम इंसान, हर एक को पानी की जरूरत रहती है। महकमा पीएचई के आला हुक्काम दावा करते हैं कि महकमा लोगों को पानी फराहम करने से पहले इसकी पूरी तरह से जांच करता है। उनका ये भी दावा है कि महकमे की तरफ से फराहम किए जा रहे पीने के पानी में कोई आलूगी नहीं है। तहम हाँ, वो ये बात तस्लीम करते हैं कि कई मुकामात पर पाइप में लीकेज की वजह से पानी आलूदा हो रहा है। जम्मू से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में कल्चरल एकेडमी ऑडिटोरियम में आज खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गुरु नानक को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ जबानों में शोराए कराम ने गुरु नानक को मंजूम खराज अकीदत पेश किया। तकरीब की सदारत नामवर पंजाबी कलमकार सरदार हरमेंद्र सिंह ने की। प्रोग्राम में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को समर्पित अपना मंजूम खराज तहसीन पेश किया। उनके भाईचारे, अमन, उखवत, रवादारी के पैगाम को आम करने के लिए जो एक शायर कह सकता है, जो अपना वो बढ़ा सकता है, उस सिलसिले में ये तकरीब हुई। और हमें खुशी है कि इसमें नौजवान जो शोराए कराम हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया, जो हमारे मास्टर्स हैं, जो हमारे सरकर्दा शोराए कराम हैं, उन्होंने भी इस तकरीब में हिस्सा लेकर इसको कामयाब बनाया। ये तकारीब सारे साल जारी रहेंगी और इसमें मुख्तलिफ जो एग्जिबिशंस होंगी, उसके बाद पेपर रीडिंग सेशंस होंगी, कुछ पेंटिंग एग्जिबिशंस होंगी, बाकी चीज़ जो है इसमें हैं। और इस तरह से इस तकरीब के हवाले से और जो दीगर तकारीब होंगे उनके हवाले से गुरु नानक देव जी के पैगाम को, जो उनका अमन और शांति का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, उसको और आम करने की कोशिश की जाएगी। बांडीपुरा में आज बीजेपी की जानिब से पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों के लिए चुनावी अमल शुरू हुआ। पार्टी के जिला ऑफिस में मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में जिला सदर बांडीपुरा शेख वसीम बारी के अलावा शुमाली कश्मीर के सदर मुदस्सिर अहमद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता पंचों और सरपंचों के अलावा बीडीसी चेयरमैन बीजेपी में शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान कुलूसा पुल तक एक रैली भी निकाली गई। और वाहिद एक जमात विकास कर सकती है। लोग अब अवेयर हो चुके हैं, अगर कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर या हम चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, पीस चाहते हैं। आप देखिए, मैं भी अब रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र से, मैं सेंटर में खुद जाऊंगा और माननीय प्रधानमंत्री से बात करूंगा, मैं अपॉइंटमेंट लूंगा, खासकर इस डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के लिए और कश्मीर के लिए भी, हमारे लिए, इन युवाओं के लिए बड़ा एक रोजगार का पैकेज में उसे मांगूंगा। पार्टी के नए हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्शन हमने करवाया, उसमें हमारे एक्टिव मेंबर्स भी जुड़ गए हैं और हमारे जो बीडीसी के चेयरमैन थे, सरपंच वगैरह थे, उनके साथ मिलकर हमने अब पार्टी का नया विस्तार शुरू हुआ है। तो उसमें हम 15 तारीख तक कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और 25 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करेंगे पूरे कश्मीर वैली में। उसके लिए हमने आज प्रोग्राम रखा था डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा हमारी मेंबरशिप हुई है और सबसे ज़्यादा जो हमारे सरपंच और पंच जुड़े हुए हैं बांडीपुरा में।
जम्मू में आज नौजवानों के एक ग्रुप ने सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। ग्रुप में शामिल नौजवानों का इल्जाम है कि साल 2012 में उन्होंने एसडीआरएफ में भर्ती के लिए जो फॉर्म भरे थे उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। इन नौजवानों का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एसडीआरएफ में भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी, ताहम 7 बरस गुजर जाने के बावजूद उम्मीदवार इंतजार ही कर रहे हैं। एहतजाजी नौजवानों ने मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। कैंडिडेट है, हमने 2012 में फॉर्म भरे थे और 2018 में हमारा फिजिकल करवाया। 6 साल का गैप होम डिपार्टमेंट ने डाला और 6 साल के बाद उन्होंने हमारे साथ धोखा किया कि 355 ही पोस्टें दी उन्होंने, जबकि 2012 में फॉर्म लगाए थे तो उन्होंने कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हम बटालियन के लिए अप्लाई किया था, हमने 1st बटालियन कश्मीर के लिए और 2nd बटालियन जम्मू के लिए, ना तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने हमारे 6 साल वेस्ट किए, 6 साल हमारे साथ धोखा किया और 2018 में हमारा फिजिकल करने के 1 महीने के बाद उन्होंने 355 पोस्टें मेंशन की, जबकि 2012 में कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं की थी। ये जो हमारे साथ पीछे कैंडिडेट खड़े हैं सारे उस भर्ती में सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और आज सारे के सारे ओवरेज हो चुके हैं। भद्रवा के सीरी बाजार में लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि मुनासिब बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही है और बार बार बिजली मुनक़ता होती रहती है। मुजाहिरीन ने बिलावक्फा बिजली सप्लाई करने का मुतालबा किया और इंतबाह दिया कि मसला हल न होने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। देखो, अभी सर्दियां भी शुरू भी नहीं हुई थी, सितंबर से शायद ये चल रहा है। डेली 1-1 घंटे लाइट आती है और 4-4 घंटे लाइट चली जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। देखो बच्चों के पेपर लगे हुए, 8th के 10th के पेपर लगे हुए, बच्चों को पढ़ना होता है। चलो किसी के घरों में इन्वर्टर है, किसी कोई बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं जिन घर में इन्वर्टर भी नहीं होते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, वो बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे। बार एसोसिएशन रामबन की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी है। रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात अदलिया से महकमे रेवेन्यू को मुंतकिल किए जाने के खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है। बार एसोसिएशन रामबन के सदर तसद्दुक हुसैन मलिक का कहना है कि महकमे रेवेन्यू में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों में महकमे रेवेन्यू ने एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, हालांकि लोगों के पास मुकम्मल दस्तावेजात मौजूद हैं। 20 दिन से यहाँ लोग बड़े परेशान हैं कि भाई इन्होंने केसेस की अदालतों में ये चक्कर कर रहे हैं और यहाँ फिर हड़ताल चल रही है, वहाँ कोई इनकी सुनता नहीं है, तो लोग इससे बड़े परेशान है जो है ना। तो लिहाजा सरकार को चाहे कि इसमें कोई जनमन फैसला और इंसाफ का फैसला लोगों पर जो है ऐसा लिया जाए कि जिनके लिए लोगों को कोई मुफाद हो। लोग तो ऐसे बेचारे गरीब लोग फाइलें लेके चक्कर कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसा कोई डिसीजन ले जो आम लोगों के हक में हो। पावर्स जो दिए हैं गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन के रेवेन्यू ऑफिसर्स को, जो कि पहले जुडिशल ऑफिसर्स के पास होते थे, उसके यूज़ में अभी हम कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हैं और आज हमने एहतजाज भी कुछ किया है थोड़ा। तो हमारी जो बार एसोसिएशन जम्मू जो है उन्होंने भी काम बंद रखा हुआ उधर, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं और उधमपुर वालों ने भी किया है, कुठवाल वालों ने भी किया है। हम पूरी स्टेट में मतलब जहाँ पर भी जम्मू प्रोविंस जो है उसमें ये हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक किया हुआ एडवोकेट्स ने। हमारी जो ये अभी बार एसोसिएशन जो है रामन, हमने ये फैसला लिया है आज फिलहाल हम इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं जब तक कि गवर्नमेंट इसको रिवोक नहीं करती है, इस डिसीजन को, रजिस्ट्रेशन के पावर जो दिए गए, तब तक हम इंडेफिनिट हड़ताल पर रहेंगे। कोऑपरेटिव वीक के सिलसिले में महकमे कोऑपरेटिव की जानिब से आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद अशरफ भट्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने इस मौके पर जोर दिया कि महकमे कोऑपरेटिव की जानिब से छोटे यूनिट्स नौजवानों में फराहम करें, जिससे काफी तादाद में पढ़े लिखे नौजवान अपना रोजगार कमा सके। धीरे से हमें ये आगे लेना है, नए इनिशिएटिव हमें क्या लेना न्यू इंडिया में। तो चूँकि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा, यहाँ पे हमें मतलब खुशकिस्मती से 2 सेक्टर है। एक तो ये हॉर्टिकल्चर का, दूसरा जो ये कुपवाड़ा है यहाँ ज़्यादा गिरियों का है। तो हमने इस साल टारगेट बनाया है अपनी जगह कि हम यहाँ पे ये एक तो पोल्ट्री डायरी सोसाइटी खोलेंगे, दूसरा हम ये वॉलनट प्रोसेसिंग सोसाइटी खोलना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम इसमें एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि इससे मतलब एक तो मतलब कोऑपरेटिव की एक इमेज बढ़ जाएगी, दूसरा जो इस वक्त आम है अनएम्प्लॉयमेंट, तो लोगों को एक मैसेज आएगी हम यहाँ से देना चाहते हैं कि यूथ हमारे पास आ जाए, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से थ्रू सोसाइटी।
जिला पुलवामा में नाला रुमशी पर निवाह इलाके में बिना अराजी पुल को गैर महफूज करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पुल पर रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं। 2014 के तबाहकुन सैलाब में नाला रुमशी पर बना पुल पूरी तरह ढह गया था, जिसके बाद नाले पर आरजी पुल की तामीर की गई। गुज़िश्ता एक माह से पुल में खराबी के सबब आरजी पुल को गैर महफूज करार दिया गया है। यह पुल जिला पुलवामा के कई देहात को आपस में मिलाने के अलावा पुलवामा को श्रीनगर के नौगाम बाईपास से मिलाता है। पुल को गैर महफूज करार देने से आम लोगों में तशवीश पाई जा रही है। वादी कश्मीर में मछली पालन के लिए कुदरती वसाइल मौजूद है। आबी ज़खायर, नदी नाले, चश्मे और उनका साफो शफा पानी, यही वजह है कि मछली पालन सनत यहां पर फल फूल रही है और रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। पेश है ज़हूर रिजवी की एक खास रिपोर्ट। वादी में कुदरत से मालामाल इलाकों में कुदरती तौर मौजूद ट्राउट मछलियों और दीगर कश्मीरी मछलियों की मौजूदगी के बायस इस सनत से जुड़े अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। जिला कुलगाम के बेशतर इलाकों में मौजूद पानी के ज़खायर, नदी नालों में ट्राउट मछलियों की अच्छी खासी पैदावार देखने को मिल रही है। सयाहती मकाम अहरबल, चांसर, कुलगाम और उसके मुल्हका देहात में इस वक्त ट्राउट मछलियों की सनत खूब फल फूल रही है और मुलाजमीन के साथ साथ यहाँ की निजी हेचरियों को भी फायदा हासिल हो रहा है। प्रोजेक्ट ट्राउट फिश फार्म तहसल आव बनाना यह बड़ा असल ये मतलब ये सीड वीड पन लगभग लाख ज्यादा सीड कर सोन सीड पे पन प्राइवेट फार्म तिम गवर्नमेंट फार्म तिम शिपिनस ताम पन सेल कर सीड कर सप्लाई कम से कम सन डिस्ट्रिक्ट वनस 5 फार्म ट्राउट फिश फार्म तम 5 फार्म ये कर इशू कर सीड तिम ये बेहतर मतलब बेरोजगारी गई तम अगर लोग ये लोग ब्रो कुन यूथ ये तम बोड़ बार ये पन फार्म पन्नस डिस्ट्रिक्ट मज यूथ ये लोग फार्म आबू सहूलियत मतलब खास कर हेजरी मज आबू सहूलियत पन नाग तम नागों पे आब दिवान कुलगाम डिस्ट्रिक्ट लगभग सरसी आबू सहूलियत असल अगर ये लोग बेरोजगारी खत्म। हुकूमत और महकमे फिशरीज की ये कोशिश है कि ब्लू रेवोल्यूशन के तहत जिले में मछली पालन को फरोग मिले और उसमें निजकारी हो ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाए। जिला कुलगाम में कायम बेशतर मछली फार्म में इस वक्त हर तरह की सहूलतें बहम रखी गई हैं और महकमे की ये कोशिश है कि जिले में मछली पालन को फरोग मिले और लोगों को फायदा हासिल हो। इससे कबल माहीगीरों और दीगर हेचरियों को मुख्तलिफ स्कीमों के जुमरे में लाया गया है। कुलगाम में हमारी हैचरी है, इधर चांसर में एक और हैचरी यूनिट ऑलरेडी सैंक्शन है यहाँ कुलगाम के लिए। तो हम चाहते हैं कि कुलगाम में जितने भी बेरोजगार यूथ है वो आगे आए, वो इस फिशरीज़ का व्यवसाय अपनाए, क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ायदा है। जो कि रिटर्न है फिश फार्मिंग में वो लगभग अगर आप 1 रुपया लगाएंगे आपको 2 रुपया वापस मिलेगा। इस डिस्ट्रिक्ट की जो फिश प्रोडक्शन ट्राउट प्रोडक्शन है ये 3रे नंबर पर आता है स्टेट में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो प्राइवेट यूनिट्स भी यहाँ हैं, तकरीबन अभी तक 37 जो मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है उन्होंने ये व्यवसाय अपनाया है और उनकी सेल न सिर्फ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में बल्कि वो अपना प्रोड्यूस श्रीनगर में भी बेचते हैं। हमारे मार्केटिंग यूनिट है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से जो ट्राउट फिशरीज डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। एक स्कीम है अंडर ब्लू रेवोल्यूशन, जो भी प्राइवेट पार्टी जो इंटरेस्टेड होगी अपना यूनिट खोलने के लिए उनको हम एक तो सब्सिडी देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, दूसरा जो इनपुट कास्ट है जैसे मतलब फीड और सीड पहले साल के लिए उनको मुफ्त दिया जाता है। तो चांसर जो हमारा यहाँ प्रोजेक्ट है इसको काफ़ी एक्सपेंशन की गुंजाइश भी है और इसमें हमने एक्सपेंशन के लिए ब्लू रेवोल्यूशन में पैसे भी रिलीज़ किए हैं। और मुझे आज इधर जो डीसी साहब है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के, उनके साथ भी बात हुई ताकि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वो फिक्स करे ताकि जल्द अज जल्द ये काम शुरू हो जाए। आम लोगों के फायदे के लिए हुकूमत तरह तरह की सब्सिडी फराहम कर रही है, जबकि बेशतर निजी यूनिटों को बैंक की जानिब से माली मदद भी दी जा रही है। एक एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेशन होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है फार्मर की इनकम को डबल करना है। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड भी कम है, मार्जिनल फार्मर है, तो आप अगर फिशरीज का यूनिट यहाँ पे बना सकते हैं। चांसर में हमारी यहाँ पे हिस्ट्री है, आपने देखा, वहाँ पे हम सक्सेसफुल उसको एक्सपेंड कर रहे हैं ब्लू रेवोल्यूशन में।
इसी तरह जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, चाहे वो डेयरी डेवलपमेंट है या पोल्ट्री डेवलपमेंट है, बैकयार्ड पोल्ट्री है, शीप यूनिट्स हैं, 10 शीप यूनिट्स, 50 शीप यूनिट्स, इसमें हमने DC साहब से रिक्वेस्ट की। DC साहब यहाँ कुलगाम के हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं आप बेनिफिशियरी लिस्ट बनाइए। मछली पालन और दीगर सनत के फरोग से मुतल्लिक बेदारी मुहिम और हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसियाँ दरकार है ताकि रोजगार के मौके पैदा हों और लोग इन शोबों में तरक्की करें। कुलगाम से ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। कस्बे पामपुर में वाक़ई सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पार्किंग न होने के सबब अस्पताल अमले के अलावा मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल में पार्किंग न होने की वजह से बाहर और अंदरूनी सहन में हर वक्त गाड़ियों का जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आती हैं। लोगों ने हुकाम से अपील की है कि जल्द से जल्द अस्पताल की पार्किंग के लिए अराजी फराहम की जाए। आज ब्रोह 2 वरी वनस अंडर प्रोसेस डिप्टी कमिश्नर पुलवामा सबस नीच सो फाइल तथ गोस दस्ती आर्डर्स गन ताकि जमीन गया ट्रांसफर हस्पतालस तो लुकन वात सहूलियत युस जन हस्पतालस पन ट्रैफिक गाड़ियों रश दबाव सह गया तोकुन तथ मज एडजस्ट तो बे रोज आउट ब्लॉक रोज तथ कुन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रोज तथ कुन तो लुकन वात सहूलियत तम गवर्नमेंटस मुदवन गुजारिश करान कि तिम तुलन अमि खतर फौरी तो ज़रूरी इकदाम। हमारे पास यहाँ BDO ऑफिस है, उसको शिफ्ट करने की बात हो रही है। इसके अलावा पुलिस महकमे और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक कैसे रेगुलेट करें। इसमें हमने ये भी सोचा है कि एक जो रास्ता हॉस्पिटल की तरफ आता है इसको हम 1 वे करते हैं ताकि ट्रैफिक का निज़ाम तरीके से चले और लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए।